और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम कौन करता है? लेंस, सॉरी, अपवर्तन के सिद्धांत पे। क्या सिद्धांत पे? अपवर्तन। क्योंकि लेंस में भी क्या होता है? प्रकाश आर पार होता है। लेंस मतलब क्या? आपका जो चश्मा लगा है उसमें लेंस लगा है। क्या लगा है? लेंस। लेंस एक ऐसी युक्ति है, लेंस एक ऐसी युक्ति है जो कि काय पे काम करती है? अपवर्तन के सिद्धांत पे। लेंस बनाया काय से जाता है? दो गोलीय कांचों से, कांच के दो गोलाओं से। देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि लेंस की बात कर रहा हूं, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है, ठीक। मैंने दो गोलों को जोड़ के क्या बनाया? लेंस। कैसे बना दिया लेंस? ऐसे। ये बन गया लेंस। बात सही में आई आपको? तो जब ये दो गोले होंगे, ये लेंस के दोनों तल उठ रहे हैं, इसलिए क्या है? उत्तल। या मैं कहूं कि साहब एक और लेंस बना देता हूं, एक और गोला ये, एक और गोला ये। थोड़ा सा गोले टेढ़े हो गए नहीं? सही बनाओ गोलों को। ज्यादा पास आ गएगा, बन नहीं पा रहा। आप ऐसे बना लेते हैं। देखो ये बना दिया मैंने, मान लो पूरा गोला है, ये ऐसे। इसको मान लो ये पूरा गोला है, समझ गए? ये इस तरफ आगे बढ़ जाएगा, उस तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये एक लेंस ही हो गया, कैंसिल लेंस हो गया, अब तल लेंस हो गया। इसके दोनों तल क्या हैं? झुके हुए हैं। इसके दोनों तल कैसे हैं? उभरे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? उत्तल। क्या होता है? ये क्या होता है? अवतल। अच्छा, इसके अलावा लेंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक तल कैसा है? उठा हुआ, और एक तल कैसा है? सपाट। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कह रहा हूँ? लेंस ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें लेंस कैसा? एक तरफ से कैसा है? उत्तल है, और एक तरफ से कैसा है? कैसा है? समतल है। कैसा है? समतल है। या हो सकता है ऐसा हो जाए कि इस तरफ से झुका हुआ है और अगल इस तरफ से भी झुका हुआ है। तो ये तल कैसा है? उत्तल। ये तल कैसा है? उत्तल। ये भी तल कैसा है? उत्तल। तो उत्तल हो उत्तल। या एक तल कैसा हो? अवतल हो, एक तल कैसा हो? उत्तल हो। तो ऐसे भी लेंस हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः लेंस दो ही पड़ जाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस है क्या? लेंस एक ऐसी युक्ति है जो पारदर्शी कांच के दो गोलों से निर्मित होती है। इसका काम क्या होता है? ये प्रकाश की किरण को या तो सिकोड़ देती है, प्रकाश की किरण को फैला देती है। कैसे सिकोड़ देती है, फैला देती है? ये प्रकाश की किरण को या तो सिकोड़ देती है या किरण को फैला देती है। जैसे मान लीजिए ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, ये किरण आई, जैसे किरण पार होगी ना तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्योंकि लेंस किस सिद्धांत पे काम करते हैं? लेंस करते हैं अपवर्तन के सिद्धांत पे काम। अपवर्तन तुम जानती हो, किरण जाके मुड़ना। तो ये किरण इस तरफ मुड़ जाएगी, मुड़ गई। जैसे मैंने कहा किरण यहाँ से आई और ये इस तरफ मुड़ गई। ऐसी किरण एक और आई, ये किरण मुड़ गई। एक किरण एक और आई, ये किरण मुड़ गई। बस में रहे हो? ये क्या कर रहा है? उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ रहा है। क्या कर रहा है? सिकोड़ रहा है। इसीलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है सिकोड़ना। ये अवतल लेंस है। जैसे किरण इधर से आई आई और यहाँ से आई, किरण फैल गई, है ना? इस तरह किरण आई और यहाँ से फैल गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अवतल लेंस होता है वो किरणों क्या कर रहा है? फैला रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। आप अगर देखोगे कि ये, मैं अगर इसको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये गोला था, ये वाला गोला था, ये गोला जो था, इस गोले को यदि पूरा बनाऊं तो गोला ऐसा बनता है, और इस गोले को पूरा बनाऊं तो कैसा बनता है गोला? ऐसा बनता है। किसी बात कर रहा हूँ? उत्तल लेंस की। गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ये जो गोला है, इस गोले का कोई केंद्र होगा नहीं? क्या होगा केंद्र? और इस वाले गोले का भी कोई केंद्र होगा, होगा ना? तो इसमें दो वक्र, एक ये वक्रता, ये भी वक्रता, ये C1, ये C2, होगा कि नहीं होगा?
दो वक्रता केंद्र होंगे लेंस में, जबकि कांच में कितना था, एक ही था वक्रीय कांच में, क्योंकि वो एक 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 कांच था। यहाँ पर कितने गोले हैं, दो गोले हैं। अब इसको अपन सीधी लाइन खींच देते हैं इनको मिला करके, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्यक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्यक्ष हो जाएगा। सही में आ रही मेरी बात। इन दो इसके बीच में क्या आ जाएगा, हमको पी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पी, ध्रुव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ध्रुव मिल जाएगा। अच्छा, ये किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर क्या हो जाएगा, एफ, फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस। लेकिन ये किरण यहां से, अगर इस किरण को मैं आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, तो ये किरण भी तो यहां पर मिल जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ, F2, F1 F2, दो फोकस हो जाएंगे, दो वक्रता हो जाएंगी। बात समझ में आ रही मेरी, क्योंकि दो गोले हैं इसलिए दो वक्रता हैं, दो फोकस हैं। चलिए, समझना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम होता है। लेंस दो ऐसे पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम का एक अंश है जिसमें एक भाग अवश्य ही वक्र होता है। वक्र मतलब टेढ़ा। अगर दोनों भाग सीधे हो गए तो लेंस नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए एक भाग सीधा है, दूसरा कैसा हो सकता है, उठा हुआ हो सकता है। तो ये समतल उत्तल, एक भाग तो, अब तुम कहोगे साहब ये भी सीधा ये भी सीधा, तो फिर ये लेंस नहीं है। लेंस होने की जरूरी के साहब या तो दोनों टेढ़े हों, या हमने कहा दोनों उठे हुए हों, या दोनों कैसे हुए हैं, झुके हुए हैं, ये कैसा अवतल हो जाएगा। या मैं कह दूं कि साहब एक जो है सीधा है और ये दूसरा कैसा है, झुका हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, समतल। एक भाग का टेढ़ा होना जरूरी है। समझ में आ रही बात मेरी। तो हमने कहा लेंस मुख्यतः कांच या प्लास्टिक के बने होते हैं। लेंस का उपयोग कैमरा में होता है, ये कैमरा में, या आपके टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। टेलीस्कोप क्या होता है, दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, चश्मा में आदि में। हमारी आंख में भी लेंस होता है, अंदर उत्तल लेंस होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स जिसे हम बोलते हैं उत्तल, क्या बोलते हैं, और कॉनकेव जिसे हम बोलते हैं क्या, अवतल। ठीक है, जिसके दोनों तल उठे हुए हैं उत्तल, जिसके दोनों तल धसे हुए हैं अवतल। ठीक है, ये किरणों को सिकोड़ता है इसलिए अभिसारी, ये किरणों को फैलाता है अपसारी। ठीक है भैया, सही में आ रही ना बात। अगर तुम देखो लेंस को, तो ये कौन सा लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस। दो गोले हैं, ये देखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अब देखो आप, जैसे मैंने कहा साहब हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, कोई भी लेंस है, दो गोले हैं तो दोनों के दो केंद्र होंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी त्रिज्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वक्रता, वक्रता केंद्र। ये क्या है, ये वक्रता केंद्र हो जाएंगे दोनों के। दोनों की किरणें कहीं मिलेंगी तो फोकस हो जाएंगे। ठीक है, ये बीच में क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव। ठीक है, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार तो पहला कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो उत्तल लेंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये हमने कहा साहब दोनों तल उत्तल हैं इसके, ये गलत लिखा है, ये है हमारा क्या, उभयोत्तल। उभयोत्तल मतलब दोनों तल उत्तल हैं। ये हमारा कहलाएगा समतलोत्तल, एक तल समतल है एक दूसरा, एक है क्या, अवतल उत्तल। एक तल अवतल है और दूसरा उत्तल है। ये धसा हुआ है, ये उठा हुआ है। ठीक है, ये तो खुद कैसे बना दिया। देखिए ये लेंस बीच में मोटा और किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। बीच में कैसा होता है, मोटा, किनारों पर कैसा होता है, पतला। इसके तीन प्रकार होते हैं। उभय तल, दोनों तल कैसे हैं, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। वो उत्तल मतलब क्या है, उठे हुए। उभय तल, उभय उभय उत्तल मतलब क्या है, दोनों तल कैसे हैं, उठे हैं। समतल उत्तल, एक तल समतल है, दूसरा कैसा है, उत्तल। एक तल समतल, देखो दोनों तल उठे, उभय उत्तल। एक तल समतल, एक तल उत्तल, और अवतल उत्तल, एक तल उत्तल और एक तल अवतल। ये तीन चीजें हो गई, सही में आ गई। दोनों उठे, उभय उत्तल। एक समतल, एक उत्तल, समतल उत्तल। एक उठा, एक धसा, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। ठीक है, अब समतल, इसमें मैंने लिखा समतल, मैंने लिखा समतल, और इसमें क्या जोड़ दिया, उत्तल।
तो ये आ और ऊ मिलके बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? समतलोतल। क्या हो गया? आ और ऊ मिलके ओ बन गए, है ना। से अवतल उत्तल, तो अवतल और उत्तल आ और ऊ मिलके ओ बन गए। ठीक है। उभयोत्तल, यहाँ पर उभय और उत्तल के ऊ बन गए। ठीक है। ये संधि में बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज समझ लो। दोनों तल कैसे होते हैं? ओटे होते हैं। ये अभिसारी कहलाता है। दूसरा लेंस क्या होता है? अवतल लेंस। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। या ये नाम याद कर लेना। इस लेंस के भी देखिए, ये लेंस किनारों पे कैसा होता है? मोटा। बीच में कैसा होता है? पतला। इसके 3 प्रकार होते हैं। उभयावतल लेंस मतलब क्या है? उभया। अब यहाँ पर उभय धन अवतल, दोनों। उभय का मतलब क्या है? दोनों। और अवतल हैं, दोनों कैसे हैं? अवतल हैं। देखिए ये भी अवतल है और ये भी अवतल है। क्या कहलाएगा? उभयोपतल लेंस। समतल व अवतल, एक तो क्या तल कैसा है? समतल। और एक कैसा है? अवतल। उत्तलावतल, एक कैसा है? उत्तल। ये उठा हुआ, और ये कैसा है? धसा हुआ। तो ये उत्तल और ये अवतल, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तलावतल। उत्तलावतल लेंस। ठीक है। देखिए प्रकाशीय बिंदु, यह लेंस के अंदर एक बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश की किरण में विचलन नहीं होता। ये लेंस, ये बीच का बिंदु, यहां विचलन नहीं होता। कहां होगा विचलन? इसके बाद। मुख्य अक्ष सीधी लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष सीधी लाइन। ये गोला इस तरफ, ये गोला इस तरफ। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने लिखा है। इस गोले की वक्रता, इस गोले की वक्रता, ठीक है, दोनों के मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? लेंस का मुख्य अक्ष। फोकस क्या होता है? किरण आई टकरा के जहां मिलेगी, किरण आई टकरा के जहां मिलेगी, क्या कहलाएगा? फोकस। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी। ये भी फोकस। ये C1, F1, F2, C2। C माने वक्रता, F माने फोकस, और ये P ध्रुव। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये तो वास्तव में मिल गई, लेकिन ये क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं। ये तो टकरा के मिली हैं, लेकिन इनको हमने क्या कर लिया? मान लिया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है? ये मान लिए हैं। ये हमने आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है। लेंस क्या कहलाते हैं? फोकस कहलाते हैं। फोकस दूरी, प्रकाश के केंद्र से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। जैसे मान लीजिए ये लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता, ठीक है, C1, C2, ये क्या है? P, ये ध्रुव, ये F1, F2। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। उत्तल लेंस की क्षमता व फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब ये वेरी मोस्ट पॉइंट हो गया। क्या कह रहे हैं? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जब लेंस उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, क्या कह रहे हैं? लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दो, पानी में, लिक्विड में, एल्कोहल है, कोई भी चीज है, कि उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो। अपवर्तनांक समझते हो ना? किरण का मुड़ना, किरण का मुड़ना अपवर्तन होता है ना। अब कितनी मुड़ेगी? ये कितना ठोस पदार्थ का कांच बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, कांच का कम होता है, उससे कम पानी का होता है, सबसे कम हवा का होता है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा लेंस जो है, अगर लेंस को आपका काम करते हो किसी ऐसे लिक्विड में डुबाते हो जिसका अपवर्तनांक उस लेंस से भी ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा उत्तल लेंस कायम बदल जाएगा अवतल लेंस में, वो अवतल लेंस कायम बदल जाएगा उत्तल लेंस में। बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा? क्योंकि वो ऐसे आपने पदार्थ में डुबा दिया है कि उसका अपवर्तनांक उस लेंस से ज्यादा है। उत्तल अवतल में बदल जाता है, अवतल उत्तल में बदल। द्रव में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जो पानी में बुलबुला बनता है ना, बुलबुला,
वो किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस की। याद कर लेना, पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस की। ठीक है, कल पूछूंगा मैं आप लोगों से सब। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु में विभिन्न स्थिति में बने प्रतिबिंब कौन से लेंस में? उत्तल लेंस। अनंत पर, F2 पर, बहुत छोटा उल्टा, ये चार्ट आप पढ़ोगे तो वही की वही कंडीशन हो जाएगी, आपको याद होगा नहीं। तो हमने जिस तरीके से पहले पढ़ा था उस तरीके से पढ़ लेते हैं। जिस तरीके से हमने कायम पढ़ा था दर्पण में, वैसे हम उसको पढ़ लेते हैं। लेंस को हमने पढ़ा था कौन सा? अवतल दर्पण। यहाँ हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस। कौन सा पढ़ रहा था? अवतल दर्पण। कौन सा पढ़ा था मैंने? अवतल दर्पण के प्रतिबिंब। किस दर्पण के? अवतल दर्पण के प्रतिबिंब पढ़ाए थे मैंने, याद है? अवतल दर्पण मतलब कौन सा दर्पण था? ऐसा दर्पण था, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था? किरण आ रही थी टकरा के, सिकुड़ रही थी किरणें, इसलिए इसका नाम क्या था? अभिसारी। और यहां पर अभिसारी किसे बोल रहे हैं? उत्तल लेंस को। वो लेंस, ये दर्पण। अब वो दर्पण, ये लेंस। वो परावर्तन पे काम कर रहा है, अपवर्तन पे काम। उसमें प्रकाश टकरा के लौट रहा था, इसमें प्रकाश टकरा के अंदर मुड़ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, अवतल दर्पण है ये इस तरफ से पुता हुआ है, तो ये किरणें सिकुड़ गई, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि ये हमने कहा कौन सा है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? इसमें किरण आके मुड़ गई, इसमें किरण आके मुड़ गई, ये भी क्या कर रहा है? अभिसारी कर रहा है। इसलिए हमने क्या कहा था कि वहां पे मुख्य तौर पे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों के प्रश्न बनते हैं, और यहाँ उत्तल लेंस से बने, क्योंकि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। समझ में आ रही क्या बात? दोनों ही किरणों को सिकोड़ रहे हैं, इसलिए दोनों को ही से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब देखो, ये चार्ट से पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, ऐसे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप सिंपल सी बात है, हमने क्या लिया है? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये हमारा जो लेंस है वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? अनंत है। क्या है? ये क्या है? वक्रता कौन सी? पहली वक्रता का वक्रता 1, C1। ये क्या है? फोकस। फोकस, फोकस 1 है, क्योंकि इस गोले को बढ़ाऊंगा तो ये गोला ऐसा बनेगा, और ये गोले का केंद्र, और ये यहां से लौटती हुई किरणें मुझे क्या होंगी? महसूस होंगी, तो ये F1। इस गोले को बढ़ाऊंगा तो ये गोला ऐसा बनेगा, इसका केंद्र, और इसका ये किरणें आगे आके यहाँ पे मुड़ जाएंगे, तो फोकस। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो, तो ये क्या है? F2, ये C2, ये यहाँ पर 0P प्रकाश से ध्रुव। ये लाइन क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। कंडीशन वही क्या है? बाहु आसी। बाहु मतलब वास्तविक होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। बा से वास्तविक, ऊ से उल्टा, आसी आभासी, और सी से सीधा। लाइन के नीचे होगा तो उल्टा, लाइन के ऊपर होगा तो सीधा। लाइन के नीचे है तो उल्टा, लाइन के ऊपर है तो। ये क्या है? वस्तु। और ये क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब। समझ में आई मेरी बात? सब कंडीशन क्या होगी? वस्तु अनंत पर। कहाँ है ये क्या है? अनंत। नंबर 1 वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नंबर 1 F2 पे। कहाँ बन रहा है? F2 पे। ठीक है, F2 पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? उल्टा। और कैसे मालूम चला? लाइन के नीचे। तो कैसा होगा? लाइन के नीचे है तो कैसा होगा? उल्टा। और उल्टा होता है तो कैसा होता है? वास्तविक। ये हम जानते हैं कैसे? बाहु आसी से।
वस्तु को आगे खिसकाओ अनंत और वक्रता के बीच, प्रतिबिंब बनेगा F2 और C2 के बीच में, F2 C2 के बीच में, उल्टा वास्तविक। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु को आगे खिसकाओ, वस्तु को आगे खिसकाओ C1 पे, वस्तु C1 पे, प्रतिबिंब बनेगा C2 पे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा C2 पे, उल्टा वास्तविक। वस्तु को आगे खिसकाओ C1 F1 के बीच, C1 F1 के बीच, प्रतिबिंब बनेगा C2 और अनंत के बीच, C2 और अनंत के बीच, उल्टा वास्तविक। वस्तु को आगे खिसकाओ F1 पे, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, कहाँ बनेगा अनंत पर, अनंत पर बनेगा वास्तविक और उल्टा। इधर तो वस्तु खिसकाने के लिए जगह है क्योंकि F1 और ध्रुव के बीच, F1 और ध्रुव के बीच, लेकिन इधर अब अनंत के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए प्रतिबिंब लेंस की ओर बनेगा, कहाँ बनेगा लेंस की ओर। और कैसा बनेगा सीधा और आभासी। सीधा आभासी क्यों है, क्योंकि ऊपर है, सीधा और आभासी। बात समझ में आ रही है, ये रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको सब समझना है, और नहीं समझना है तो इस तरीके से रट लो, नोट्स में दिया आपके। वस्तु अनंत पर है, चित्र F2 में बनेगा वास्तविक, वस्तु से छोटा और उल्टा। ठीक है, देखो ध्यान रख लेना, जब वस्तु काय पर है, वस्तु C1 से परे नहीं, वस्तु C1 पर है, काय पर C1 और F1 के बीच, तो C2 से परे वास्तविक उल्टा बड़ा, उल्टा बड़ा बनता है, लेकिन एक ही बार बनता है सीधा आभासी कब, जब वस्तु O1 या मतलब ध्रुव और F1 के बीच हो, तो लेंस की ओर जिस ओर वस्तु है आभासी होगा और सीधा और आवर्धित बनेगा। ठीक है, क्लियर। यहां तक चित्र, कहां तक, यहां तक। दो कंडीशन में वस्तु से छोटा, दो कंडीशन है वस्तु से बड़ा, और ये है वस्तु के बराबर। ठीक है, और ये है बड़ा और आवर्धित। कैसा है आवर्धित, बहुत बड़ा। समझ में आ रही है, वस्तु से कैसा है छोटा, ये वस्तु से कैसा है बड़ा। C पे होगा तो कैसा होगा बराबर। जब वस्तु C1 पे होगी तो चित्र काय बनेगा C2 पे, कैसा बनेगा वस्तु के बराबर। ठीक है, अनंत पे होगी तो F2 पे, अनंत और C1 के बीच होगी तो F2 और C2 के बीच में, दोनों बार वस्तु से छोटा। जब वस्तु C1 पे होगी तो प्रतिबिंब C2 पे, वस्तु से बराबर, वस्तु के बराबर। हर बार उल्टा वास्तविक तो है ही। वस्तु को आए खिसकाओगे C1 और F1 के बीच में पहुंचेगी तो चित्र C2 और अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक। और आगे लाओगे F1 पे तो प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से बड़ा उल्टा और सीधा वास्तविक। और फिर और आगे खिसकाओगे 6 नंबर F1 और ध्रुव के बीच, तो वस्तु से आवर्तित बनेगा चित्र और सीधा और आभासी बने। समझ में आई मेरी बात। ये कंडीशन तो ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो वो होता है ना अवतल लेंस, इसमें केवल दो ही कंडीशन होती हैं। इसमें वस्तु के साथ दो ही कंडीशन, जैसे वहां पर थी ना उत्तल दर्पण में, यहाँ पर अवतल दर्पण में दिक्कत है। अवतल लेंस में यहाँ पर वस्तु या तो अनंत पे होगी या F1 और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु अनंत पे है तो फोकस पे, और वस्तु यदि अनंत और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और दोनों बार कैसा बन रहा है सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। क्योंकि हम जानते हैं बाहु आसी, बाहु आसी हमारी ट्रिक, इस ट्रिक को याद रख लेना। बाहु आसी वास्तविक उल्टा आभासी सीधा, जब आभासी होगा तब सीधा। ठीक है, लेंस कंप्लीट हो गया। अब कल पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के 7 रंग कैसे बनते हैं।